भक्ति से भरे भाव, हे हरि मन मेरे उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ महासुर काल नेवी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध में आया। इधर जयशील नामक शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरज लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी के आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिक पर अपनी गदा का प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकरपुर कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गया। फिर दैत्य ने हाथ में पारिद ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दे शंकर जी गण चिल्लाने लगे। संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इति श्री 17वां अध्याय समाप्त। लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति की वारदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। सबको उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी को दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसों से मार डाला। खड़कोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहाक का भी सिर काट दिया। धसमर का भी सिर मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों का धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी उनके भयत्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आराम कर दिया, तब महाकुद्र जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 17 बाण और मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर का ध्वजा, छत्र, धनुष काट डाला। फिर 7 बाण से उनके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तब उसे समझा दिया कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि वाद्यों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो सखियों के साथ छोड़कर और आगे आई। उसे देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसने पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी से उसे दानव समझा और अत्यध्यान हो उत्तर की मानस चली गई। तब पार्वती ने विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का यह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं पालन करूंगा। जगत माता के विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इति श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मा कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पुत्र ने पूछा, हे महाराज जी, आप यह कहिए भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए।
और रात को उसको सपने दिया। भगवान विष्णु की माया विचित्र कार्य पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उसने नगर में अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदित होते हुए देखा, तो सूर्य में एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इससे उसे अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी सखियों के साथ वन में गई, वहां उसे शांति नहीं मिली। फिर जंगल में निकल गई, वहां सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समझ में शिष्य सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को बहुत आश्चर्य हुआ, तब वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ के लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी के ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देख उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री का गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सपेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इति श्री माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्मा का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे ये कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा से वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हुए। उन्होंने लौकिकता व्याप्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मिता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर रथ को बांध दिया। प्रिया अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। इसके बाद रौद्र रूप को कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सकने में समर्थ था। सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न रहा। शिवजी शुंभ निशुंभ को शाप देकर वहां धिक्कारा, कहा, तुम दोनों मेरा अपमान किया है और तुम युद्ध से भागते हो। भागने को
भागने को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसने शिवजी को घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरणामुष्ट बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन पर्वत के समान शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर के समान संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवजी से उसका रक्त और मांस महाभैरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में। जलंधर को मरा देखकर देवता गंधर्व प्रसन्न हुए। इति श्री